पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुस्रवस्रगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत सिद्धौड़ स्वामी जी को अभिवादन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो ये गीता में चौथा अध्याय में कल 28वां श्लोक 29 चल रहा था। तो ये 30 अध्याय में भगवान ने क्या किया, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, मंत्र योग क्या है, क्रिया योग क्या है, ऐसा प्रत्येक अपने अपने के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार को देखकर कोई ऐसा योग शास्त्र अनेक प्रकार का क्यों बना। तो पतंजलि कहते हैं कि मनोनिग्रह योग है, योगम चित्त निरोधम। तो उनका कहना है कि शरीर तो जड़ है और उसको चलाने वाला जो है प्राण और मन। तो ये मन बुद्धि ये मलिन ज़्यादा कलयुग में मलिन होने वाला है मन और बुद्धि। तो उसके लिए तो उन्होंने योगा अनुशासनम, तो अपना पतंजलि जी ने योग सूत्र जो बनाया और ग्रंथ को, तो उन्होंने उनका अनुशासन से नियम अनुशासन योग अतः अनुशासनम, तो उन्होंने एक शासन बनाया नियम, तो वो अष्टांग योग करके। तो पहला सूत्र है योगम चित्त निरोधम। तो योग क्या है, तो चित्त का निरोध करना उनका कहना है। मगर एरंड ऋषि का कहना है कि मन कोई देखा है नहीं, शरीर दिखता है, तो शरीर स्थिर रहना चाहिए। तो उन्होंने अटयोग प्रदीपा एरंड साहित्य में अटयोग प्रदीप बनाया। और गोरखनाथ जी ने सिद्धांत पद्धति गोरख संहिता में सिद्धांत पद्धति उन्होंने भी शरीर को मान्यता दिया। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए, वात कफ और पित्त नहीं रहना चाहिए। तो ये त्रिदोष अगर शरीर में है तो मन चंचल रहेगा, बुद्धि चंचल रहेगा, फिर वो स्थिर बैठेगा नहीं, ध्यान नहीं करेगा। तो उन्होंने अटयोग को प्रशस्त किया। उन्होंने एरंड ऋषि और गोरखनाथ जी। शंकराचार्य ने क्या बोला, शरीर मन हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने अष्टांग योग लिखा और उन्होंने षष्टांग लिखा। हाँ, और ये योगोशिको उपनिषद और योगा तरावली नाम का जगतगुरु शंकराचार्य ने 27 श्लोकों में इतना बड़ा योग बताया, क्रिया योग ध्यान। तो उनका कहना है कि संन्यासी योग को याम नियम आसन प्राणायाम ये बहिरंग है। तो प्राणायाम करने से शरीर शुद्धि और मन निग्रह हो सकता है, तो ठीक है। पर प्राणायाम ये जितने 4 क्रियाएं बहिरंग है, दिखने वाला सिखाने वाला विषय है, पर अंतरंग में जो होता है वही वास्तविक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ध्यान धारणा समाधि, प्रत्याहार से लेकर प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 4 को उन्होंने प्रशस्त किया शंकराचार्य
कि आप जो जिधर गाड़ी पकड़ा है उधर से जिधर उतरना है उधर उतर जाओ, बस मोक्ष प्राप्ति। ये बीच का झंझट नहीं बनता है। तो उन्होंने शंकराचार्य ने सीधा डायरेक्ट योगातरावली नाम का ग्रंथ लिखा है उन्होंने। तो केवल 27 श्लोक में, ज़्यादा उन्होंने ध्यान को नहीं किया, ज्ञान को ज़्यादा प्रशस्त माना। ये पर ये भगवान कृष्ण परमात्मा ने ज्ञान योग को देखकर बोला एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा सर्वम कलविदम ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्म एक है, सर्वव्याप है, ऐसा जो जानता है वो योगी है, वो ज्ञान योगी। तो वो पूर्ण रूप से मुक्त है ज्ञान कि जितना भी कर्म करेगा वो सब कर्म ज्ञान में परिसमाप्यते, कल बताया ज्ञान में सब समाप्त होता है। और ये ज्ञान ही सब सर्वश्रेष्ठ है, जो अपने को जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। ये जितना भी साधना है अधिकारी को देखकर, उनका बुद्धि को देखकर, उनका विचार को देखकर किया हुआ क्रिया बताया हुआ ये क्रिया है। कोई मानसिक रोगी है तो मानसिक रोग के लिए उन्होंने पतंजलि, कोई शारीरिक रोग है अट योग, और मानसिक नहीं शारीरिक नहीं केवल इच्छा मोक्ष प्राप्ति शंकराचार्य। ऐसा इन्होंने ये मध्यम मार्ग योग है ना, मध्यम मार्ग है, इसको मध्यम मार्ग बोलते। कर्मकांड ज्ञान और उपासना मध्यम मार्ग है। और ये उपासना वास्तविक नहीं है, मगर लिया गया है। क्यों? मनुष्यों को बुद्धि स्थिर नहीं है, चंचल है मन और बुद्धि, उसको स्थिर करने के लिए योग क्रिया प्रशिक्षण करके दिया गया। उसको कोई लेन देन नहीं, शारीरिक मानसिक से अगर वो अच्छा है ज्ञानी पर्याप्त है, उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है योग का। मगर इन्होंने ये सब जितना द्रव्य ज्ञान बताया सब भगवान ने सब बताते हुए क्रिया योग नाम का, और ये क्रिया योग ज़्यादा चल रहा है अभी, क्रिया योग क्रिया कोई गुप्त रूप से सिखाता है। क्रिया योग का अर्थ है प्राण और अपान को बांधना, प्राण को अपान में मिलाना या अपान को प्राण में मिलाकर कुंडलिनी को ऊर्ध्वागमन करने का नाम ही प्राणायाम है। और वो प्राणायाम 3 प्रकार है, रेचका पुरक कुंभक। हाँ, तो प्राण जो है हृदय से उत्पत्ति होता है, तो पंच प्राण है। तो पंच प्राण में यहाँ पर 2 लिया है, अपान और प्राण। तो प्राण जो है हृदय से होकर बाहर आता है 12 अंगुल, और वो लय हो जाता है, फिर 12 अंदर जाता है, ऐसा श्वास उश्वास। और नाभि के नीचे गुदद्वार के बीच में जो कंद है वो मूलाधार, वो मूलाधार में जो छुपा अपान वायु, तो उसको जो रुकाता है, तो उसमें ये रुकाने से क्या होता है, प्राणायाम 3 प्रकार का है। प्राण को जो बंधन करता है या प्राण वायु को जो रोकता है, तो प्राण पूरे शरीर को संचार करता है, चेतना को, और वृद्धि करता है, प्राण को वृद्धि करता है, आयुष्य को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। और जितना भी रोग छुपा है प्रत्येक नाड़ी में तंतु में, उसे बाहर निकालता है, रेचक के रूप में बाहर जाता है, रोग बाहर जाता है। पूरक करने से क्या होता है, प्राण को अपने अंदर भर लिया, तो प्रत्येक चेतना में नाड़ियों में प्राण भरकर उसका अंदर का जो मला मूत्र जो भी है गंध, उस सब को बाहर लाते, दुर्गंध को, और प्राण शक्ति बढ़ता है। तो वो प्राण को अंदर लेने से विचार शुद्धि होता है। और हृदय का जो फुफ्फुस है ऑक्सीजन, तो उसके अंदर 4000 छिद्र रहना चाहिए अंदर बाहर जाने का। अगर छिद्र बंद हो गया हार्ट फेल होता है, या वो रुक गया पंप करना ऐसा प्राणवायु को, तो हृदय रुक जाता है। फिर वो जो भी किडनी वो फंक्शन नहीं करते, तो उसके लिए वो प्राणायाम अनिवार्य है। और प्राणायाम कैसे करें सुबह, तो प्राणायाम करने वाले का नियम बताया, कल वो नियम अपने बात किया। तो प्राणायाम 3 प्रकार का, अष्ट प्राणायाम है, 8 प्रकार का प्राणायाम का क्रिया क्या है, रेचक पुरक कुंभका। तो पुरक यानी लेना, प्राण को अंदर लेने का सहज स्थिति में, और बिना आवाज़ करते हुए सहज जाना चाहिए, और वो जाकर सीधा नाभि में उतना तक संचार होना चाहिए। तो इसके लिए पेट खाली रहने का, और अंदर लेने के बाद वो प्राण बढ़ता है, पूरा संचार करते हैं पूरा अंदर, तो वृद्धि होता है शरीर में, आयुष्य बढ़ता है, चेतना सर्वव्याप होता है, और जो भी नाड़ी छुपा है बंद है खुल जाता है नाड़ी, फिर उसको वात ये कफ पित्त नहीं होता है, नहीं करे तो होगा। और ये नित्य करना चाहिए साधना। तो इसके लिए पूरा का रेचक यानी उसको छोड़ने से जो भी अंदर का
मनोव्याधि, शरीर का व्याधि, वो सब बाहर जाता है। और रुकाने से वृद्धि होता है, आयुष्य वृद्धि होती है। ये रेचक, पूरक, कुंभक, ये तीन क्रिया से प्राणायाम किया जाता है। प्राण प्लस आयाम, प्राण को रुकाने का नाम ये प्राणायाम है। तो कैसा रुकाने का उसके विधि है, तो उसको लेना चाहिए कैसे 4 बार, और सहज मंत्र से लेना चाहिए। क्यों 1 2 3 ऐसा बोलने से अच्छा कोई भी मंत्र बोलो, ओम या गुरु ने दिया हुआ, तो उसके साथ प्राण को लो। फिर 4 लिया तो 12 रुकाने का, 8 छोड़ने का, तो 4 बच गया अंदर, 4 सेकंड बचा तो 4 सेकंड का आयुष्य बढ़ गया। प्राण को जितना संचय करेगा उतना वृद्धि होता है। इसके लिए सबसे प्राण को संचित करने वाले की प्राण है कछुआ और ये पीपल, वट वृक्ष, ये 300 साल जो जीता है प्राण को संचित करता है। प्राण को जितना संचित करेगा उतना जिएगा वो। तो प्राण को संचित करने का विधि यहाँ पर बताया भगवान ने। तो उन्होंने अपान जीवते प्राण अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्वः प्राणायाम परायणः। तो कल बोला कि जैसे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को, और ये मूल बंद करना चाहिए। मूल बंद, जालेंद्र बंद, उड़ियान बंद, साचरी, भूचरी, केचरी, ये 3 मुद्रा, और रेचका, पुरका, कुंभका, ये तीनों, ये 9 जो क्रिया एक साथ होना चाहिए। शक्ति चालन मुद्रा रावण करता था, तो इससे क्या होता है, कुंडली ने ऊर्ध्वागमन करता है। तो क्यों कि नीचे जो है अपना शरीर में है 72,000 नाड़ी है, उसमें 100 नाड़ी मुख्य है, और ऐसा सूक्ष्म नाड़ी शंकराचार्य बोला है 28 करोड़ है, मगर दिखता नहीं। एक आँख में ये जो तंतु है बाल से भी, अपना जो बाल है केश, उससे भी बारीक है, 1-1 लाख है बोला इसमें एक आँख में। और बुद्धि में 7 करोड़ है, और 2 विभाग है उसमें, चंद्र सूर्य, स्त्री और पुरुष, उसका चेतना अचेतना मन से 2 बाटा इसमें, माइनस प्लस 2 विभाग, 7 करोड़ है। और उसके अंदर केवल अपना वो कैसा है बुद्धि का, एक बर्फ है ना, बर्फ, उसको पानी में रखा ऐसा, तो उसके जितना आधा भाग जो है 70% नीचे रहता है, ऊपर दिखाई देता है कितना, हाँ 10% बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं अपन। अचेतना मन जो है, अचेतना बुद्धि जो है संचित, वो स्तब्ध है, कोई क्रिया नहीं कर रहे। तो उसको जगाने के लिए प्राणायाम सर्वोपरि उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय, नाड़ियों को संचार करना। और ये नाड़ियों को संचार करने से क्या होता है, तो पतंजलि ने इसके बारे में ज़्यादा बताया। भगवान ने यहाँ पर कुंडलिनी जागृति मनोनिग्रह करके देह को स्वस्थ करने के उतने बताया, मगर पतंजलि जी ने इसका एक एक नाड़ी का महिमा बताया। तो जो आदमी संयम करता है कंठ में, यहाँ पर कूर्म नाड़ी है, तो ये इसका कंठ जो संयम करता है, भूख प्यास से वो लय हो जाता है, उसको भूख प्यास नहीं लगता है। और जो त्रिनेत्र में संयम करता है, त्रिनेत्र को जगाता है, उसको दृश्य जैसा पिक्चर देखता है वैसा स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है उसको। और मन में अगर संयम करेगा, मन का बात जान लेता है, और बुद्धि में संयम करेगा, बुद्धि से उसका तरंग जान लेता है क्या करने वाले। ऐसा प्रत्येक विषय को पर है। तो वो एक बताया उन्होंने, संयम करने से धारणा, पतंजलि जी ने उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा रिसर्च किया है पतंजलि। और पतंजलि ही पहला जन्म योग भ्रष्ट होने के कारण दूसरा जन्म में उन्होंने सब लिखा है। पतंजलि पतनवाल का नीचे आया, उनके नाम है पतंजलि, अंजलि में गिरा ऊपर से। तो उनका शरीर जो है सांप का है, मुंह मनुष्य का, वो पतंजलि, ठीक है।
तो पतंजलि अष्टांग योग लिखा है एरंड साहित्य षडकर्म और गोरख जी ने, गोरखनाथ ने। तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति लिखने के बाद गोरख ध्यान लिखा। तो उन्होंने जब शरीर शुद्धि होने के बाद जो ध्यान का प्रक्रिया बताया है, असीब केलिब दरीब ध्यानम, हंसते खेलते हुए कैसा ध्यान करना चाहिए, तो उन्होंने बाद में सबको छोड़ दिया, केवल धारणा से ही ध्यान। और आगे जाकर योगा शिकोपनिषद, नाद बिंदोपनिषद, बिंदोपनिषद और विज्ञान भैरव तंत्र में धारणा से प्रारंभ हुआ है। वापरयाम नियमासन प्राणायाम कुछ भी नहीं, केवल धारणा से। तो ऐसा उन्होंने ऋषि मुनियों ने क्या किया उस काल में, वो सब जानते थे आगे आने वाला लोग क्या है कैसा है। तो ये विविध लोगों को देखकर, विविधता और बुद्धि को देखकर उन्होंने सबको मोक्ष मिलना चाहिए, सबको अध्यात्म का लाभ होना चाहिए, वो कोई भी रो, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः, कोई भी योगी है भोगी है या कोई चोड़ा है पकड़ा है, सबको ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक क्रिया बनाया, देखा लोगों को, जांचा उन्होंने, संशोधन किया, सबसे संवाद किया और उनको वृत्ति पता चला इनका वृत्ति ऐसा है, तो इनको क्या ध्यान देना चाहिए। तो प्रत्येक के लिए एक एक विधि बनाया उन्होंने, जिसको जो जसता है, जिसको जैसा जमता है उसको प्राप्त कर सकता है। फिर वो प्राप्ति करने के बाद ज्ञान ही पर उसका मुख्य हेतु रहना चाहिए। ये सब विधि है जाने के लिए, पर मंजिल क्या है, मोक्ष, दूसरा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, वायु का हवन करते वैसे अन्य योगीजन प्राण वायु को अपान को हवन करते, तथा कितने हैं नियमित आहार करने वाले। और ये किसी को आता है योग, जो आदमी को आसन करना है, आसन सिद्धि होने के लिए उसको पहला शरीर शुद्धि चाहिए, तो शरीर में रोग नहीं रहना चाहिए और वो शरीर दुखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा भोजन करके जो सोता है, निद्रा करता है, उसको योग नहीं होगा। और पूरा उपवास करता है, ध्यान और भोजन का ध्यान करता है, उसको ध्यान नहीं होगा। तो ध्यान किसका है, मध्यम मार्ग में, क्या बोला पहला मध्यम मार्ग। तो ज़्यादा खाने वाले को नहीं होगा और बिना नहीं खाए उसको भी नहीं होगा। तो क्यों, प्राणायाम करने के बाद जठराग्नि प्रदीप्त होता है, तो उसको भूख प्यास लगता है, तो वो जल्दी इसको जीर्ण होता है और शरीर में रोग चला जाता है और उसको स्वप्न दोष नहीं लगता है, हड्डियों में बल रहता है, युवावस्था में रहता है वो, और उसके अंदर मनोबल बढ़ता है, वीर्य बल बढ़ता है और उसको वाणी शुद्ध हो जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, काया कल्प हो जाता है। 3 साल सतत अगर वो प्राणायाम किया 3 घंटा, ये 5-10 मिनट करने वाला नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। और उसका पहला प्राणायाम करने का प्रतिक्रिया क्या है, पहला वो जैसा करते जाएगा 6 महीने के अंदर उसको मलमूत्र कम होएगा, उसका मलमूत्र में दुर्गंध नहीं रहता है, ये पहला लक्षण है। और उसको भूख प्यास अच्छा लगता है, पस जाता है भोजन एक, और चर्बी नहीं बैठते उसके शरीर में, एक पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, स्वप्न दोष नहीं होता है इसको। और तीसरा क्या है, जब ध्यान में बैठते तो कंपन होता है, शरीर हिलने लगता है और उसके बाद में आनंद अनुभव होता है, संतोष प्रसन्नता अनुभव होता है। फिर वो आनंद और संतोष अनुभव होने के बाद अमृत का पान होता है, फिर अमृत का पान होने के बाद बिंदु का दर्शन होता है, फिर बिंदु का दर्शन से फिर उसको नाद का अनुसंधान होता है, फिर उसके बाद में देवता, इष्ट देवता, गुरु, ये सब लोकांतर भ्रमण करता है। मैं ये करने वाला चाहिए, सुना नहीं होगा। योग ईनम कतक ज्ञानम, ऐसा बोला है शिव जी ने कि पार्वती बिना योग का ज्ञान सिद्ध नहीं होता। क्यों, ज्ञान सर्वोपरि, वो जानने का विषय है, पर उसको जानने के बाद मानना, पर मानने से पहला तो अपने को जान ले, अपना मन को स्थिर कर। पार्वती को सिखाया शिव जी ने, जितना ज्ञान है शिव जी ने पार्वती को ही बताया।
कोई शिष्य को बुलाया नहीं, उनको पता है ये सबको सुनेगा नहीं, करेगा नहीं। पार्वती को ही सुना है, तो उनका अर्धांगिनी को, और उनको ही शिष्य बने, पट्ट शिष्य। उनको सब अधिकार दिया, जितना है सिद्धि दिया, उनसे करवाया उन्होंने शिव। तो उन्होंने बोला योग येनम कथ ज्ञानम, बिना योग का ज्ञान बताना नहीं चाहिए। क्यों? वो कच्चा मड़का है, पक्का नहीं है। फिर उसमें अगर जल भर दिया तो मड़का गल जाएगा। तो ऐसा बिना योग, यानी योग का अर्थ क्या है? साधना, मन को स्थिर करना, बुद्धि को, मन को लय करके और अपना आत्मा में सहयोग करना, उसका नाम है योग। मिलना, जीव ईश्वर के एकत्व, मन बुद्धि का लय, उसका नाम है योग। योग कोई बहिरंग क्रिया नहीं है। योग जहाँ पर मन रुकता है उसके बाद चालू होते ध्यान। मन रुकने के लिए आपको करने वाला जो क्रिया है याम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम सूक्ष्म है कि वो अंदर ले जाएगा। ये प्राण ही ऐसा है, आपका मन को अंदर बाहर करता है। प्राण ही शरीर में चलायमान है, बिना प्राण का शरीर नहीं चलता है। ये याद रखो। कोई बोला भी चलता है, तू नहीं, तेरे चला रहे प्राण है। मन को बुद्धि को बाहर लाकर, मन को बुद्धि को आलोचना में, दृश्य में बेचकर शरीर को ले जाकर क्रिया करता है, रुकाता है, चलाता है, फिराता है, घुमाता है प्राण। अरे शरीर में वो एक ही चीज़ है, प्राण ही चलायमान है, और कौन चलता है? बोले अच्छे विचार करो, बैठ के सोचो। शरीर जड़ है, आग किधर जाता नहीं है। ये दृश्य को दिखाने वाला है चेतना। वो दृश्य को यहाँ पर है, मैं स्वामी जी को देख रहे, इधर से वहाँ लेके गया, शब्द को लाया, गंध को, रस को, ये जितना भी चलाने वाला है शरीर को, वो प्राण। प्राण जब गया गिर जाता शरीर, वो चलता नहीं, फिरता नहीं। कोई बोलेगा अरे शरीर चलता था, क्या हुआ? नहीं गया, वो कौन था? प्राण। इसके लिए प्राणायाम जो है सूक्ष्म क्रिया है, केवल बोलने से, सुनने से आने वाला नहीं है। और अध्यात्म में जो साधना करता नहीं, उसको कुछ होता नहीं, कुछ ही नहीं होगा उसमें। वो जैसा घर के सामने गोबर जमा किया तो उसका दुर्गंध, उसके अंदर के जो कीड़ा है उसको काटेगा। अध्यात्म में जो आदमी प्रवेश करते तो पहले साधना, ध्यान या मंत्र कुछ भी नहीं होते। सुबह शाम मंत्र जाप या गुरु का ध्यान, स्वाध्याय, इतना तो करना चाहिए। सुलभ। ये प्राणायाम वो अलग विषय है। तो इसके लिए प्राणायाम जो करता है 3 साल सतत 3 घंटा तो आसन सिद्धि होना चाहिए। तो संकल्प करो क्या कि मैं ध्यान करेगा। तो ध्यान करने के लिए अनुष्ठान, नवरात्रि में, शिवरात्रि में 1 दिन भी हो चलेगा, पर 3 घंटा बैठ के ध्यान करेगा, ऐसा संकल्प करो। तो संकल्प करने के बाद अगर 1 घंटा भी नहीं बैठा तो समझो आपका मन आपका अधीन नहीं है, आपका शरीर आपका अधीन नहीं है। तो मन आपका अधीन होएगा तो तब शरीर अधीन हो जाता है। तो मन और शरीर अधीन होना है तो प्राण को समझना चाहिए। प्राण से पकड़ा जाता है उसको, मन और शरीर को। तो उसके लिए प्राणायाम परायणा। तो भगवान बोले ये ज़्यादा सोने वाले को, नहीं सोने वाले को, रात भर जागा उसे भी ध्यान नहीं कर सकते, दिन भर सोया वो ध्यान नहीं कर सकते। याद रखो, उसको नियम चाहिए। बिना नियम का सिद्धि घटेगा नहीं। वो कोई भी हो, ये तो सात्विक सिद्धि है, तो इसके लिए पूरा शरीर मन चाहिए। तामसिक सिद्धि अलग है, उसमें कोई बंधन नहीं है। भूत प्रेत के विधि में कोई बंधन नहीं, वो अलग है। और उसके अंदर भी आप जब तक करेगा नहीं मंत्र साधना विधि से सिद्धि नहीं। तो ये अपना स्वरूप और ये मोक्ष देने वाला साधना है। वो तो भूत प्रेत को वश करके 12 साल उसको सुख सुविधा देगा, बाद में ले जाएगा।
सब नष्ट कर देगा। तो ये तो अमृतत्व प्राप्ति है। तो इसमें शरीर शुद्धि और मन शुद्धि, बुद्धि और देह शुद्धि, और जो जहाँ पर ध्यान करते हो सब शुद्धि होना चाहिए। स्थान शुद्धि होना चाहिए, घर भी शुद्धि होना चाहिए, और शरीर भी शुद्धि, मन भी शुद्धि होना चाहिए। तो घर कैसा, सब झाड़ू मारो, मच्छर सब नहीं रहने का ध्यान करते हो। मच्छर आदि काटा ध्यान नहीं होगा। बिच्छू, सांप, कोई भी कृमि कीट नहीं आना चाहिए विघ्न डालने के लिए। तो उसका पहला शुद्धि। फिर वातावरण को शुद्धि, सुगंध द्रव्य आदि लगाओ, दिया लगाओ, पुष्प रखो, गुरु पूजा करो, फिर स्मरण करो, स्तुति करो, फिर बाद में प्राणायाम, फिर मंत्र को ध्यान। तो प्राणायाम एक क्रिया है आपका मन निग्रह करने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिया प्राणायाम। फिर मन निग्रह होने के बाद फिर आप कोई भी मंत्र को आप जाप कर सकता है। तो मंत्र का जाप उसको बोला है मंत्र योग। केवल मंत्र को जो जाप करता है उसका 3 प्रकार है मंत्र जाप। क्या? जो उच्चारण करता है मंत्र को जोर जोर से, तो 3 प्रकार, वाचिका, मानसिका, उपांश। तो वाचिका जाप करता है उसको फल कैसा मिलता है? उसने 100 किया 10% मिलेगा, कि उसने सबको दिखाने के लिए किया, वहाँ पर मन निग्रह नहीं है। और मान ये उपांशु जाप करता है तो 50% मिलता है, उसने मंत्र को नहीं सुना किसी को, तो मन को, बुद्धि को, अपने को सुना तो 50% है। मानसिक जाप में पूरा शरीर, मन, इंद्रिया सब एक होकर जो जाप करते हैं प्राण से जाप होता है वो। तो प्राण से जब जाप होता है तो परावाणी उत्पत्ति होता है। जाप 3 प्रकार का है, वाचिका, मानसिका, उपांशु। तो मानसिक जाप में पहला आप अगर रोज 1 साल तक वाचिक जाप किया तो वाचिक जाप से क्या होता है, आपको वो कंठ में और स्मरण हो जाता है मन में, फिर वो अपने आप दोहराना चालू करता है। 1 साल करना चाहिए वाचिक, फिर 6 महीना उपांशु, फिर उसके बाद में 1 महीना मानसिक जाप हो जाता है। पहला जितना हो सके उतना वाचिक, फिर उसके बाद में उपांशु, फिर मन में चला जाता है, मानसिक जाप होता है। ये जाप का 3 प्रकार है, और उसका 10%, 50, इसका पूर्ण 100% मिल जाता है मानसिक जाप। और ये किस वाणी से आता है? तो परावाणी। तो परावाणी कहाँ पर है? नाभि में। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, 4 वाणी है। नाभि से जो आता है वो ईश्वर का है, परा। पश्यन्ति जो है हृदय से, परा पश्यन्ति, मध्यमा कंठ से आता है, वैखरी होठों से आता है, वो सुनाई देता है। तो वैखरी वाणी से सब बोलता है, तो वैखरी से कंठ में जाने का ध्यान के बता रहा हूँ मैं। कंठ में वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा, ऐसा बाहर से अंदर जाने के, फिर अंदर से जो बाहर आएगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार का जाप और 4 प्रकार का वाणी। रेचक पूरक कुंभक, एक स्थान रहना चाहिए, एक समय रहना चाहिए, एक मंत्र रहना चाहिए, एक स्तोत्र रहना चाहिए, एक निष्ठा रहना चाहिए। गुरु में श्रद्धा और भक्ति रखकर जो ध्यान करता है 6 महीने में उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। 3 घंटा करने का, सुबह शाम, वो पहला। तो मैं हार डाला गया नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। 3 सुबह 3 शाम को, 3 सूर्य उदय सूर्यास्त में। सूर्य उदय से कभी सूर्य उदय होता है 6:30 बजे, है ना, भारत का 6 पकड़ो। तो उससे पहला स्नान आदि करके 6 से 9 पूरे ध्यान में। फिर सूर्यास्त कभी होते हैं 6 बजे, फिर 6 से 9 ध्यान।
चंद्र अस्त होने का, सूर्य का उदय होने का, तभी ध्यान प्रारंभ करो। रात को सूर्य का अस्त, चंद्र का उदय होने का, तभी ध्यान चालू करने का। तो उसमें सुषुम्ना नाड़ी चालू होता है, उसको संधि काल बोला है। और वास्तव में वही संध्या है, गायत्री का जो संध्या है वही संध्या है। सुषुम्ना नाड़ी को जो साधता है, ध्यान करता है, उसको शीघ्र ध्यान लग जाता है और वो घंटों बैठ सकता है। सुषुम्ना में अगर ध्यान किया तो घंटों बैठ सकता है, उसको कुंडलिनी जागृति या समाधि स्थिति प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर क्या बोला है, प्राण अपान समय युक्त, प्राण अपान तथा परे, प्राण अपान गति रुद्वा, और ये प्राण को रुकाने के लिए जलेंद्र बंद और अपान को रुकाने के लिए मूल बंद, ये दो क्रिया, तो ये रुकता है। इसको बोला है प्राणायाम परायणा। तो ये जो प्राणायाम को साध लेता है तो वो परावारा मुक्ति को प्राप्त करता है, ये लोक से वहाँ लोक में चला जाता है। 3 साल सतत अगर ऐसा किया तो उसका एक एक अवयव, शरीर, बुद्धि सब बदलते जाता है, जैसा था वैसा नहीं रहेगा, उसका बोलने का, देखने का सब बदल जाएगा। ये 3 साल चाहिए, 3 वर्ष, और सतत करते हैं तो उसका आयुष्य रुक जाता है, वृद्धि होता है। हाँ, अपरे नियतहारा प्राणा प्राणेषु जीवती। और ये किसको होता है बाबा? ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा सोने वाला, जगने वाला, बोलने वाला, इसको नहीं होता है। तो कैसा रहना चाहिए? मिति आहार, कि भोजन ऐसा करना चाहिए वो सुपच्य हो और वो पचने वाला हो, उसमें उष्णता पदार्थ या अपना मन को भड़काने वाला वस्तु, निद्रा आने वाला वस्तु नहीं खाने का, जड़ पदार्थ नहीं, जितना हो सके द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ, सात्विक पदार्थ, सात्विक विचार, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम चलना, ये सब उसमें रहना चाहिए। तो उसको वो पुरुष प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों में ही अवन क्या करता है। जैसे एक कुआं में जल लेने वाला, सुनो इधर, कुएं में से जल ऊपर लाना है तो क्या करेगा? बकेट डालेगा ना, खाली बकेट उसमें डाल के फिर लेता है ना। वो जैसा अंदर जाएगा तो उसके अंदर का वायु बाहर निकलता है और वो पानी उसमें भर जाता है कलश में, फिर वो ले लेता है। लिया, ऊपर से नीचे जाकर लेके आए, प्राण को अपान में मिलाने का, फिर वो प्राण ऊपर आ जाएगा, एक क्रिया है। दूसरा, अभी कोई बोरिंग चलाता है, बोरिंग चलाते पानी नहीं आता है तो उसके अंदर पानी जल डालता है, फिर उसके बाद में 1 गेड़ा डालता है, 10 गेड़ा लेता है वो, है ना। ऐसा वो प्राण वायु से दबा है तो उसमें जल डालने से वो वायु बाहर निकल जाते है, ये प्राण अंदर जाके खींच के लाता है। खींच के लाता है। तो ये नीचे से ऊपर चढ़ाने के, इसी का नाम है राधा का रास, इसको बोला जाता है रास लीला। तो अभी लोग अलग ही अर्थ लिया है इसको। तो ये नीचे से जो ऊपर है, दरा यानी ऊपर से नीचे जाना, और जल जो है ऊपर से नीचे बहता है, कोई रुकावट नहीं, उसको कोई बीच में आने दो, सबको ले चलेगा। मन नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको क्रिया चाहिए, प्राण चाहिए, तो उसका नाम है प्राणायाम परायणा। वो प्राणायाम, उस क्रिया का नाम है क्रिया योग। तो कैसा जाएगा? तो ऐसे ही नहीं, तो उसको नीचे अपना, यहाँ पर जल है, मलमूत्र है, सब है, तो उसके लिए जितना सात्विक आहार, शुद्ध और कम भोजन कम रहेगा, तो प्राण को अंदर लेके जाने के लिए उसकी क्रिया, रेचका पुरक कुंभका क्रिया से जालेंद्र उद्यान बंद, मूल बंद करके, फिर साचरी भूचरी कीचरी के नाम से फिर वो जैसा क्रिया करते जाएगा नित्या, वो प्राण ऊर्ध्वागमन करेगा। तो कुंडलिनी जो है मूलाधार में जो स्थित है वो ऊर्ध्वागमन करेगा, वैसे नीचे है द्वय ऊपर चढ़ेगा, तो उसका नाम है प्राणायाम। और ये सब सीखने के लिए अर्जुन, तो ऐसे नहीं होता है, ये
क्या रहना चाहिए? वो शिष्य रहना चाहिए। तो ऐसा कल का विषय था। तो बोला तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये बोला है तत्वदर्शिना। तो जो आदमी उस ज्ञान को, उस तत्व को जानना चाहता है तो तत्वज्ञानियों के पास जाकर, केवल कर्मकांड जानता है उसके पास नहीं, तो तत्वदर्शी उसको ही सद्गुरु बोला, जो सत्य को जाना है। संत का अर्थ है जो सत्य को जाना है, साधु ये ने जो सत्य को साधा है, सदगुरु ने सदगति देने वाला, आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। परंपरागत गुरु से दीक्षा लेकर शिष्य बनकर गुरु सेवा कर कर जितना गुप्त विद्या है शास्त्रों में क्या है उन सबको सीखकर तत्व को जानकर मोक्ष प्राप्त किया है, उसी का नाम है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा। मगर आजकल ऐसा नहीं है, बड़ा अगर गाड़ी है, घर है, बड़ा उसका मंदिर है, वो बड़ा गुरु गया। तत्ववेता को गुरु बोला है। तो यहाँ पर क्या बोला है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये अर्जुन मैं ये क्रिया योग सिखाएगा ज्ञान, मगर इसके लिए तू पहला शिष्य बन। बिना शिष्य का ये नहीं सिखा सकते, और शिष्य के में अधिकारी रहना चाहिए। कैसा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहला गुरु के पास जा और जाकर दंडवत कर। तू रहेगा कलेक्टर, राजा, या तो भूपति या श्रीपति, धनपति, कुछ भी रहेगा। गुरु के पास जाते वक्त पदवी, प्रतिष्ठा, कुल गोत्र सब छोड़कर शिष्य भाव लेकर पहले जाकर उनको नमस्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है भगवान तद्विद्धि प्रणिपातेना, शिष्य का लक्षण और शिष्य किस तरह जाना चाहिए। जाकर पहले प्रश्न नहीं करने का गुरु को, उसके लिए बोला है उन ज्ञानी को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर और साष्टांग नमस्कार कर। तो नमस्कार में 3 प्रकार है। और नमस्कार क्यों करना चाहिए? जन्म और मरण का बीच में जो कर्म करता है वो कर्म में पाप पुण्य का फल रहता है। तो ये पाप पुण्य का फल बांधता है, जन्म का कारण बनता है। पापी भी जन्म लेता है, पुण्यात्मा भी जन्म लेता है। पाप पुण्य नष्ट होने के लिए माता पिता गुरु दैव इनको ही नमस्कार करना चाहिए, अन्य को नहीं। याद रखो, अन्य को नहीं। उनसे हाथ सर पे हाथ लगा के लेने का नहीं। कोई आया हाथ रखा नहीं। माता पिता गुरु दैव कोई भी आया हाथ रखा, ऐसा नहीं, तो उससे बुद्धि भ्रष्ट होएगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? दंडवत प्रणाम करने से। तो दंडवत साष्टांग, तो पहला हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार, एक कनिष्ठ है गुरु को, माता पिता को, देवता को। मध्यम ये रखना चाहिए। साष्टांग सर्वश्रेष्ठ नमस्कार है। अष्टांग अर्पण के समर्पण भाव दिखाए, अहंकार घटता है नमस्कार करने से, आयुष्य वृद्धि होता है। और महात्मा जो सिद्धि किया है वो अगर तथास्तु बोलता है उसका सर्व विघ्न नष्ट हो जाता है। नहीं मिलने वाला वस्तु उसको मिल जाता है, उसका अंदर का अपमृत्यु दोष चला जाता है। ब्रह्मा ने जो लिखा है कि नहीं मिलना चाहिए इसको, वो मिल जाएगा। ब्रह्मा ने लिखा है कि ये दरिद्र रहने का, नहीं, गुरु बोल दिया श्रीमंत हो जाएगा। तो ये सब नमस्कार करने से अहंकार घटता है। अहंकार घटा तो गया, सब मिल गया। तो नमस्कार जितना बार करेगा उतना अंदर का अभिमान चला जाता है। मगर वो दिखावा के लिए नहीं करने का, कोई दिखा देखने के लिए नहीं करने का, उसके अंदर श्रद्धा, तत्वदर्शी ही तत्वज्ञान जानने के लिए भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, तो उनको नमस्कार करने से आप्त अंग स्थान सद्भाव। तो गुरु को आप्त अंग स्थान असद्भाव, ये 4 प्रकार से गुरु प्रसन्न होता है। आप्त यानी अगर गुरु गृहस्थी है तो उसका पति पुत्र लोग को सम्मान करने, उनका अपमान किया तो गुरु रुष्ट हो जाता है। और सन्यासी उनका शिष्य लोग, परिवार है वही उसका, तो उन लोग में एक दूसरे में आपतत्व रहने का, बंधुत्व भाव रहने का, ईर्ष्या भाव नहीं रहने का, द्वेष नहीं रखने का, एक दूसरे का टांग नहीं खींचने का, निंदा नहीं करने का, उस सब नहीं रहने का, उसको प्रोत्साहन करने का, ध्यान सिखाने का, प्रचार। जगत में सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है। खाना पीना सोना सब सीखता है, वो वासना ज्ञान है। मतलब एक ही है अध्यात्म ज्ञान। मनुष्य को अभी जन्म लिया, अभी चाहिए, ये नया है।
गत जन्म में पता नहीं आप क्या था, आगे पता नहीं, अभी है मनुष्य बनकर आए सर्वश्रेष्ठ जन्म दे ईश्वर ने। अगर पशु पक्षी बनाता तो कौन ऐसा करता था? तो इसके लिए अभिमान मत करो और भावना करो कि ईश्वर ने मुझे अच्छा ज्ञान, अच्छा गुरु, अच्छा धन दौलत, पुत्र, परिवार सब दिया है ऐसा। तो आप था गुरु परिवार या शिष्य का आत्म वृद्धि करने का, गुरु संकल्प किया उस कार्य को पूरा करने का, आप था अंगा गुरु का रक्षणा करने का। अगर गुरु को शरीर है तो रोग है, व्याधि है, तो उसका रक्षणा करने का। गुरु चला गया, मर गया, कौन ध्यान देगा? कौन मार्गदर्शन करेगा? भगवद गीता भी है, खोल के बैठो, ध्यान देगा? गुरु बताएगा। तो उसके लिए उनका रक्षणा करने का आप तो अंग सेवा यानी पैर दबाना नहीं, अंग सेवा यानी उनके रक्षणा, वस्त्र आदि भोजन आदि रहना, उनको योग्य रखना। आप तंग स्थान उनका जहाँ पर है वही काशी है, कहीं पर है गुरु, झोपड़ी में, बंगला में, बाहर है, वृक्ष के नीचे, कहीं पर भी रहने दो। जहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता बैठा है, तत्ववेता, तो वो जहाँ पर है वही काशी। तो वो आप तंग स्थान, सद्भाव और उनको सम्मान करने का। तो गुरु जब आता है उठ के खड़ा रहना, बैठना, पैर पसरना या उच्च स्वर में बोलना, आदिकार बोलना, ओंकार के शब्द करना या पदवी प्रतिष्ठा दिखाना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसमें नष्ट हो जाता है उनका। तू जितना विनय से नियम से रहेगा, तो भगवान बोला कृष्ण अर्जुन को ऐसा रह के तो क्या कर, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया, पहला नमस्कार कर, उसके बाद में फिर उनसे सेवा कर। सेवा का अर्थ क्या मालूम है? गुरु शिष्य को, गुरु जो बोलता है शिष्य सुनना, वो सेवा है। ज्ञान अभी मैं जो बोल रहा है ये सेवा है। शिष्य सुनना, गुरु बताना, ये सेवा है। कोई भी विद्या रहने दो, बिना गुरु का प्राप्ति नहीं है। तो पढ़ाना, उसको बताना, उसको सुनाना, उसको जैसा शिष्य है उसका बुद्धि क्या है, वो तत्ववेता है कि कर्मकांडी है, क्रिया योगी है कि मंत्र योगी है, तंत्र योगी है, उसको देखकर उसके अनुसार शास्त्र को बताना चाहिए। बस सबको मोक्ष देने का ज्ञान सबके लिए, भेद नहीं। अधिकार से वो कुछ भी बन सकता है। कॉलेज एक है, साइंस अलग है, आर्ट्स अलग है, कॉमर्स अलग है ना। मैं कॉलेज एक है ऐसा, तो ऐसा अध्यात्म एक है, पर उसको तारतम्य देखकर उसको सब बताना चाहिए। तो उपदेशन्ति ज्ञानी ज्ञानी नाम तत्वदर्शनी। ये अर्जुन जब जाकर नमस्कार किया सेवा करने से, और कपट छोड़कर गुरु के पास जब जाते तो सरल बनकर जाना चाहिए, कपट रख कर नहीं जाना चाहिए। गुरु को बनाने को नहीं जाने का कि झूठ बोल के कुछ करके लेना या अपने को वर्चस्व दिखाना, दूसरों का निंदा करना, काम का कुछ तो है तो 2 दिन पहला जाना, कपट भाव नहीं रखने का। तो कपट भाव रखने से क्या होता है, तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा, गुरु करेगा, पर वो कार्य का सफलता का फल नहीं मिलेगा जब भी चाहिए तभी। कर्ण दानवीरता, श्रेष्ठता, धनुर्धरिता सब था, पर वो विद्या का प्रयोग जब उसको चाहिए हुआ नहीं हुआ। क्यों? गुरु श्राप से। कपट रख के नहीं जाने के गुरु के पास, इतना याद रखो। तो उनको शरीरदारी है, भूलोक में आया है, प्रारब्ध भोगने के लिए सब है, आया है। तो वो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, वो आत्मा को, परमात्मा को जानता है। तो अपने से अलग है, 2 पैर है, 2 हाथ है, वस्त्र पहनते है, घूमते है, बोलता रहेगा, पर उनका मन उधर है, उनकी दृष्टि उधर है, तो उसके लिए वो श्रेष्ठ है। तो ऐसा भावना रखकर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक और सरल ईमानदार से जाओ। जाकर प्रश्न करने से, जाकर प्रश्न किया तब ये जितना भी योग है, तत्व है, ज्ञान योग हो, क्रिया योग हो, लय योग हो, मंत्र योग हो। मंत्र यानी जापना भी बताया, लय योग यानी श्वास के साथ जापना, क्रिया योग प्राण अपान को बंधन करना, वो अंदर का क्रिया है, वो गुरु से सीखना चाहिए।
और इसके लिए सुबह उठना चाहिए। कौन उठते सुबह? एक दिन आएगा, ज़्यादा मैं बुलाए तो 4 दिन आएगा, उसके बाद फ़ोन बंद, आएगा ही नहीं वो, कि फ्री में सिखाते हैं ना, कहीं आएगा। हाँ, उसको ज़्यादा पैसा लेने का और बुलाने का वो आएगा। फ्री में सिखा के फ़ोन करे तो बंद ही करेगा ना कौन आएगा? तो इसके लिए तद्विधि प्रणिपाते ना, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाला वो तत्ववेता जो जिन्होंने जाना है उसको आपको बताएगा। अर्जुन शिष्य को गुरु बताएगा जो जाना है। भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेगा। जो तत्व को जाना है वही तत्व को आपको बताएगा। तो आप पहला कैसे जाओ? तद्विधि, विधि से, एक परंपरा रहना चाहिए। अभी प्रत्येक कुल का एक परंपरा है, माँ बाप ऐसा है ना, तो ऐसे गुरु परंपरा भी है, देवता से चलाया है अपना परंपरा। नारायण पद्म भवम, तो नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को, फिर वशिष्ठ ने शक्ति को, पराशर, व्यास, शंकराचार्य, फिर वैसा करते सिद्धारूढ़, फिर गुरु से, यहाँ तक है वो मंत्र। परंपरा एक शास्त्र है सुनने के लिए, मंत्र है ध्यान करने के लिए, एक विधि है। ये प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट का है। तो इसके लिए इसको जितना हो सके परंपरागत अपना दीक्षा है। वो कोई आश्रम खोल सकता है, सब छात्र सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, परमिशन ही। तो ऐसा परंपरागत आया जो तत्ववेता है, तो उनके पास जाकर तू उनको शरण जा, तद्विधि, विधि के द्वारा, काली हाथ मत जा, फल फूल लेके जा, उनको नमस्कार कर, और नमस्कार करके तू सेवा कर, बाद में प्रश्न कर, वो प्रश्न का फिर उत्तर देगा, तो उन्होंने जो जाना है वो तेरे को बताएगा। तो जो तत्विधि, तू प्रश्न क्या करने का, तू जाकर तत्व के बारे में विचार करो। ठीक है, ज्योतिष वास्तु अलग विद्या है, भौतिक विद्या है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। आपको उससे वास्तु आचरण से धन धान्य ग्रह दोष हो सब जाएगा, कार्य सिद्ध होगा, उतना तक सीमित है। ब्रह्म विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या के पास जाकर, ब्रह्मवेत्ता के पास जाकर आटा दाल चावल का नहीं पूछने का, ये अलग है। तो इसके लिए यहाँ पर बोले तद्विधि प्रणिपाते ना, तद्विधि बार बार बोल रहा हूँ मैं, विधिवत उस ब्रह्म को जानने के लिए